हेलो दोस्तों। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के जो मोबाइल्स हैं वो रिसेंटली प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च हो रहे हैं और जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है वो अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जाना जा रहा है। जितने भी मोबाइल्स में ये प्रोसेसर आ रहा है वो मोबाइल्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो पब्लिक है वो इस चीज़ को लाइक भी कर रही है। ज़्यादातर जो मोबाइल गेमर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये मोबाइल गेमिंग के लिए बहुत ही सूटेबल स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है। दोस्तों, बहुत सारे मोबाइल्स लॉन्च हुए जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट है। आज मैं जो मोबाइल लेकर आया हूं इसमें एक खास बात और है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर तो इसमें है ही, इसके साथ साथ इसका डिस्प्ले छोटा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि छोटे स्क्रीन के जो मोबाइल्स कंटिन्यूअसली लॉन्च होते जा रहे हैं और हर बड़ा ब्रांड लॉन्च कर रहा है। उसका कारण ये है कि ऐसे लोग हैं जो स्मॉल स्क्रीन के मोबाइल को पसंद करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो छोटे स्क्रीन का मोबाइल होता है वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली होता है और हाथ में भी लेने में आसानी रहती है, पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, पॉकेट में आसानी से आ जाता है। इसलिए ये ज्यादा बन रहे हैं और लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं। चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो आईफोन हो, वीवो हो, ये सारी कंपनीज जो है छोटे स्क्रीन के मोबाइल्स को लॉन्च कर चुकी हैं और इस सीरीज में अब एक कंपनी और आगे आ गई है। उस कंपनी का नाम है शाओमी। शाओमी ने अपना एक मोबाइल अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, इंडिया में लॉन्च जल्दी ही हो जाएगा और उसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ साथ छोटे डिस्प्ले को भी यूज किया गया है। अब देखते हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, आखिर इस मोबाइल में और क्या फीचर्स आते हैं, कैमरा कैसा होता है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, Xiaomi लॉन्च करने जा रहा है Xiaomi 15। Xiaomi 14 के बारे में आपने सुना था। Xiaomi 14 एक कैमरा ओरिएंटेड फोन था और इसमें कैमरे के मामले में बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसने दिया। हालांकि थोड़ा महंगा जरूर था लेकिन फिर भी इसने कैमरे में काफी इंप्रूवमेंट किया था। Xiaomi 15 में बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट किया गया है दोस्तों, लेकिन अब हो क्या रहा है कि इंप्रूवमेंट का जो सेगमेंट है, इंप्रूवमेंट का जो एरिया है वो काफी छोटा हो गया है। अब आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं? बॉडी आप अच्छे से अच्छी दे रहे हैं, स्क्रीन गार्ड आपका अच्छा है, डिस्प्ले बहुत बेहतरीन है, प्रोसेसर एक से बढ़कर एक है। तो इंप्रूवमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो अब छोटे हो गए हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट्स छोटे छोटे करके नए नए मोबाइल्स लॉन्च होते जा रहे हैं और हर मोबाइल अपने आप में यूनिक होता है और कुछ ना कुछ उसमें खास बात होती है। तो Xiaomi 15 में भी कुछ चीजें अच्छी हैं, Xiaomi 14 से इंप्रूव्ड है। अब अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर Xiaomi 14 से 15 में इंप्रूवमेंट ये है कि जो 14 की बॉडी थी वो ग्लॉसी थी, तो उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह आ जाते थे, लेकिन ये जो बॉडी है एल्यूमिनियम पर पूरी बनी हुई है, एल्यूमिनियम अलॉय का यूज किया गया है और पूरी मैट फिनिश के साथ बनाया गया है। यहाँ तक कि जो साइड में फ्रेम है उसमें भी मैट फिनिश दी गई है, तो साइड में अगर आप पकड़ेंगे तो किसी भी तरीके का कोई स्पॉट नहीं पड़ेगा, तो मोबाइल साफ सुथरा नजर आएगा। प्रोसेसर की बात करें तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर यूज किया गया है और ये अब तक का लेटेस्ट प्रोसेसर है। 3nm पर बनाया गया है और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम एंटुटू स्कोर और गीकबेंच मार्क को ध्यान से देखें तो एंटुटू स्कोर इसका 2.5 मिलियन है। 8 एलीट अपने आप में बहुत पावरफुल प्रोसेसर है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये दे सकता है। गीकबेंच का अगर हम स्कोर देखते हैं तो 9000 के अराउंड आता है, तो ये भी अच्छा स्कोर है। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर परफॉर्मेंस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अगर हम स्कोर्स को साइड में रख दें तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर हम इस मोबाइल को जज करें तो कहीं से आपको नहीं लगेगा कि स्कोर्स क्या है और परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी। अब डिस्प्ले की बात करें तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि छोटा डिस्प्ले है, 6.3 इंच का डिस्प्ले है,
120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट इसमें मिलेगा और 1.5K का रेजोल्यूशन मिलेगा आपको। सारी चीजें अच्छी हैं, LTPO डिस्प्ले है तो आपको कंटेंट देखने में भी अच्छा लगेगा। सारा कलर कॉम्बिनेशन, कंट्रास्ट रेशियो सब कुछ आपको बेहतरीन मिलेगा। एक और चीज जो है वो इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो इसकी 3200 निट्स के आसपास है। जनरली होता क्या है कि जो पीक ब्राइटनेस होती है वो पूरे डिस्प्ले के कुछ थोड़े से परसेंट वाले हिस्से पर ही उभर कर आती है, पूरे डिस्प्ले पर तो कभी भी पीक ब्राइटनेस आती नहीं। यहाँ पर जो क्लेम किया गया है कंपनी की तरफ से वो ये है कि आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलेगी वो पूरे डिस्प्ले के 25% एरिया पर मिलेगी। ये बहुत बड़ा क्लेम है और अगर पीक ब्राइटनेस 3200 की पीक ब्राइटनेस आपको 25% एरिया पर मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि जो ब्राइटनेस है वो वाकई बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, डिस्प्ले अच्छा ब्राइट मिलेगा आपको। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ग्लास प्रोटेक्शन। डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन होता है वो जनरली गोरिल्ला ग्लास ही हम देखते हैं कि अभी तक Xiaomi गोरिल्ला ग्लास का ही यूज करता रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपना डेवलप किया हुआ ग्लास यूज किया है और उस ग्लास का नाम है शील्ड ग्लास। जो इनका क्लेम है कि जो शील्ड ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास के कंपैरेटिवली 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यानी कि अगर आप गोरिल्ला ग्लास से कंपेयर करें तो 10 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन इसके स्क्रीन पर आपको मिलेगा। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास में ही अगर फोन गिर विर जाता है जेब से या हाथ से तो कोई नुकसान नहीं होता, और अगर 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त प्रोटेक्शन इन्होंने क्रिएट किया है इसमें। अब जैसा मैंने आपको बताया कि Xiaomi 14 जो था वो कैमरा ओरिएंटेड था और Xiaomi 15 भी कैमरा ओरिएंटेड है। इसमें 50-50-50 का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस इसमें पड़ा हुआ है। और Xiaomi ने लाइका के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है तो जो इमेज क्वालिटी निकल के आएगी ना वो बहुत ही बेहतरीन होगी। लाइका जो है अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के आउटपुट के लिए जानी जाती है, क्योंकि जो इनका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज निकल कर आती है ना उसमें जो ब्लैक और व्हाइट का जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। तो हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट तो शायद ही कोई निकालता हो और अपने शौक के लिए लोग निकाल भी लेते हैं। अगर हम कलर फोटो की बात करें, कलर इमेज की बात करें तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, कलर सेपरेशन बहुत अच्छा मिलेगा इमेज में, क्योंकि आपको दो तरह से सपोर्ट मिल रहा है। लाइका के लेंस पड़े हुए हैं, साथ में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर मिला है। तो प्रोसेसिंग और लेंस दोनों चीजें जब अच्छी होती हैं और दोनों जब कोलैब करती है ना, मिक्स करती हैं, उसके बाद जो इमेज क्वालिटी निकल के आती है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन होती है। लो लाइट में इसमें आप बहुत अच्छी इमेज, बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। हल्की लाइट में भी आपको जो डिटेलिंग होती है इमेज की वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। आपको कहीं से कॉम्प्रोमाइज जैसा नहीं फील होगा कि लाइट कम हो गई तो डिटेलिंग कम हो गई या ब्लर आ गया, ऐसा कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा इसमें। वीडियो की बात करें तो 8K 30 FPS तक का वीडियो आप इसमें मैक्सिमम शूट कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया है और वो भी आपको 4K का सपोर्ट देता है वीडियोग्राफी में, और इमेज क्वालिटी इसमें भी बहुत बेहतरीन आपको निकल के आती है। खास तौर पर लो लाइट में जो प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग होती है ना इमेज की, उसकी वजह से लो लाइट में भी अच्छा आउटपुट निकल के आता है सेल्फी कैमरे में भी। अब इतना बेहतरीन आपका फोन है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर पड़ा हुआ है, तो गेमिंग के बारे में अगर बात ना की जाए तो फिर तो अधूरी बात रह जाएगी। गेमिंग सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एड्रीनो का जो है जीपीयू पड़ा हुआ है। एड्रीनो 830 जीपीयू है और स्नैपड्रैगन के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखता है। जैसे अगर आप कोई भी बहुत ही स्टैंडर्ड गेम अगर आप खेलते हैं, बहुत ही इमेज हंग्री गेम खेलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका जेंसिंग इम्पैक्ट वगैरह जो गेम्स हैं वो काफी
इमेज हंग्री है, बहुत ज़्यादा इनको प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसा गेम आप इसमें खेलेंगे तो वो भी आपको 60 एफपीएस तक का जो है फ्रेम रेट देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और हालाँकि छोटा डिस्प्ले है तो हो सकता है कि गेमिंग वगैरह आप कम करें, लेकिन अगर आप गेमिंग करेंगे तो कहीं से भी आपको इसमें कोई निराशा नहीं होगी कि ये गेमिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही। अच्छे से अच्छा ग गेम जो है वो बहुत ही स्मूथ चलेगा, बहुत ही आपको कलर कैलिब्रेशन अच्छा मिलेगा, एनिमेशन बहुत अच्छा मिलेगा। गेमिंग में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट निकल के आएगा अगर आप इस फ़ोन में गेमिंग भी करेंगे तो। अब अगर ये देखा जाए कि गेमिंग में जनरली फ़ोन हीट वगैरह हो जाते हैं, तो हीटिंग का क्या इफ़ेक्ट है? तो 30 मिनट्स की गेमिंग में भी इसमें हीटिंग पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर 1 घंटे से डेढ़ घंटे तक आप गेमिंग करेंगे तो थोड़ा आपको महसूस होगा कि हीट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन की वजह से बैटरी ड्रेनेज भी होता है और आपको प्रोसेसर जो कंटिन्यूअस वर्क करता है तो हीटिंग जो है वो थोड़ा-सा हीट इमिट करेगी। लेकिन अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं, आप आधे घंटे, पौन घंटे की गेमिंग करते हैं, 1 घंटे तक भी गेमिंग करते हैं तो कोई ऐसी आपको हीटिंग का इश्यू नहीं महसूस होगा कि आपकी उँगलियों में महसूस हो कि गर्म हो रहा है, पकड़ना मुश्किल हो रहा है, ऐसा कुछ भी आपको फ़ील नहीं होगा। बहुत अच्छा इसको सेट किया गया है, कूलिंग वगैरह बहुत ही इम्प्रूव्ड वे में बनाई गई है और प्रोसेसिंग को इतना ट्यून कर दिया गया है कि जो पावर ड्रेनेज है वो भी बहुत लिमिटेड है। मतलब आप अगर गेमिंग कर रहे हैं तो बैटरी ड्रेनेज भी आपको कम मिलेगा। इस तरह से सेटअप है कि जो बैटरी ड्रेनेज है वो कम हो और बैटरी जब तेजी से ड्रेन नहीं होती है तो उसमें हीटिंग का इफेक्ट भी कम होता है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। थोड़ा-सा टेक्निकल है तो मैं सीधा-सीधा यही कहूँगा कि हीटिंग का कोई इश्यू इसमें आपको नहीं मिलेगा। अब Xiaomi में हाइपर ओएस का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें आपको हाइपर ओएस 2.0 वर्जन मिलेगा। काफ़ी एआई फीचर्स इन्होंने डाले हैं, कुछ इधर-उधर से भी लिए हैं, दूसरे ब्रांड से, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन काफ़ी अच्छे फीचर्स उन्होंने डाले, जैसे एक फ़ोटो एडिट का ऑप्शन डाला इन्होंने, फ़ोटो को आपने एक फ़ोटो ली और उसके किसी पार्ट को एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल असिस्ट का फीचर बहुत अच्छा है। आप जो आपका एआई है वो कॉल लेगा और उसको रिस्पॉन्स करेगा और अलग-अलग कॉल्स के लिए अलग-अलग रिस्पॉन्स हैं। तो एआई जो है अपने हिसाब से उसको मैनेज करेगा, तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। एनिमेशंस बहुत अच्छे डाले गए हैं। आप जब ऊपर से ड्रॉअर ओपन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एनिमेशन फ़ील होगा। छोटे-छोटे स्टेप्स पर एनिमेशन अच्छा है, कीबोर्ड एनिमेशन बहुत अच्छा है। तो ब्लर का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। आप किसी चीज़ को टच करेंगे तो हाइलाइट हो जाएगी, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और बहुत प्रीमियम फ़ील भी देती हैं। आपको नयापन महसूस होगा। जनरली आप जैसा कुछ भी आप आइकन वगैरह खोलते हैं तो उसमें और इस फ़ोन के एनिमेशन में आपको डिफ़रेंस सीधा-सीधा महसूस होगा। एआई की हेल्प से आप अपना खुद का डायनामिक वॉलपेपर बना सकते हैं। अभी तक आपने सुना था एआई की हेल्प से आप वॉलपेपर बना सकते हैं, लेकिन डायनामिक वॉलपेपर भी बना सकते हैं। अब दोस्तों डायनामिक वॉलपेपर में होता क्या है कि ये वॉलपेपर का एक छोटा-सा टाइम पीरियड ऐसा होता है, जिसमें कुछ एनिमेशन होता है। कुछ स्टार्स आएँगे, फ्लावर्स ब्लूम करेंगे, इस तरह से एनिमेशन होता है उस पूरे वॉलपेपर के कुछ पार्ट में, कुछ टाइम पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। इस तरह का वॉलपेपर आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत एआई का यूज़ होता जा रहा है और हर फ़ोन में हर ब्रांड, हर कंपनी कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव करने की कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में जैसा कहा कि अब आपको फ़ोन्स के हार्डवेयर में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जितना आपको उसके सॉफ्टवेयर में डिफरेंस मिलेगा, आपके उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस मिलेगा। छोटी-छोटी चीज़ें इम्प्रूव होती जा रही हैं और इन्हीं इम्प्रूवमेंट्स के साथ हर एक नया फ़ोन निकल के सामने आ रहा है। अब दोस्तों सारी बातें हो गई, बैटरी की भी बात कर ली जाए। 5400 एमएच की बैटरी इस फ़ोन में है। 90 वॉट की आपको चार्जिंग मिलेगी, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है और 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी इसमें आपको सपोर्ट इसका भी मिलेगा। तो बैटरी अच्छी है, आप समझ सकते हैं कि 5400 एमएच की बैटरी है। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि फ़ोन बल्की है, क्योंकि छोटा डिस्प्ले है तो मोटा नहीं है। डिस्प्ले भी छोटा है और फ़ोन भी पतला है। टेक्नोलॉजी जो है वो इस हिसाब से होती जा रही है कि हम
चीजों को कंटिन्यूअसली छोटा करते चले जा रहे हैं। इन सब के अलावा IP68 की रेटिंग है, स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको दिए गए और USB Type-C 3.2 वर्जन का आपको पोर्ट मिलेगा, तो ये भी चीज बहुत ही अपडेटेड है। दो वेरिएंट जनरली इसमें अभी तक सामने आए हैं, एक 12 GB का, एक 16 GB का, और जो स्टोरेज है वो 256, 512 और 1 टेराबाइट का स्टोरेज के साथ आपको फोन अवेलेबल हो सकता है। इंडिया में हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन हो, लेकिन जनरली यही अभी तक न्यूज आ रही है। जो इसका स्टोरेज टाइप है वो UFS 4.0 है, लेटेस्ट है, और ये भी सपोर्ट करता है प्रोसेसिंग में। दोस्तों एक ही चीज किसी भी फोन में प्रोसेसिंग नहीं करती है। प्रोसेसिंग जब होती है तो कई चीजें एक साथ मिलकर उसको वर्क करती हैं और तभी आउटपुट निकल के आता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। Xiaomi 15 एक जबरदस्त फोन होने वाला है। प्राइस वगैरह क्या होगी तो बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट का फोन है, तो इसकी प्राइस जरूर ज्यादा होगी। इंडिया में लॉन्च होगा तो आपको प्राइस जरूर पता चलेगी, लेकिन जो अभी तक स्पेकुलेशंस हैं कि इसकी प्राइस 70,000 के ऊपर ही रहने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगले वीडियो में जल्दी आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।